एक समय की बात है। हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग दिल के बहुत बड़े थे। गांव में किसान रहते थे, जो सुबह सूरज निकलते ही खेतों में काम करने चले जाते। बच्चे तालाब किनारे खेलते और औरतें कुएं से पानी भरकर अपने अपने घर के काम करती। गांव का बुजुर्ग दादा रामलाल सबको सलाह देते। गांव के नौजवान मोहन को पढ़ाई करके अफसर बनने का सपना था, और छोटी गुड़िया अपनी गुड़िया गुड़िया खेल में मगन रहती। त्योहार और मेलजोल। गांव में हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता। होली पर सब मिलकर रंग खेलते, दीपावली पर पूरा गांव दीपकों से जगमगा उठता। साल में एक बार गांव का मेला लगता, जहां झूले, नाटक और मिठाइयां सबको खुश कर देते। गांव की समस्या। लेकिन सुखपुर की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। बरसात में तो तालाब भर जाते, लेकिन गर्मी आते ही सब सूख जाते। किसान चिंतित रहते और गांव की औरतों को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता। समाधान। एक दिन गांव की पंचायत में तय हुआ कि सब मिलकर एक बड़ा कुआं खोदेंगे। अमीर गरीब सब ने मिलकर मेहनत की। हफ्तों की मेहनत के बाद कुआं बन गया और उसमें मीठा पानी भरने लगा। गांव की खुशी। कुआं बनते ही गांव में जैसे नई जान आ गई। खेत हरे भरे हो गए, बच्चों की हंसी लौट आई और औरतों की थकान मिट गई। गांव वाले अब हर साल मिलकर पेड़ लगाते और तालाब की सफाई कर। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी रहते थे। लेकिन वहाँ का राजा शेर बहुत ही आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शेर, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन शिकार करने का मन नहीं है। काश कोई मुझे खाना ला देता। इतना सोचते सोचते उसकी नज़र पास के पेड़ पर झूलते एक शरारती बंदर पर पड़ी। ओ बंदर, इधर आओ। जी महाराज, बुलाया? हाँ, मेरे लिए कुछ मीठे रसदार फल ले आओ, मैं बहुत भूखा हूँ। चतुर बंदर ने सोचा, वाह, मौज आ गई, अब इसे थोड़ा सबक सिखाते हैं। बंदर हंसते हुए, अभी लाता हूँ महाराज। बंदर पेड़ों से खट्टे कच्चे फल तोड़कर लाता है और शेर के सामने ढेर कर देता है। शेर खुश होकर, वाह, देखो कितना आज्ञाकारी बंदर है। शेर ने पहला फल उठाया और जोर से काटा। उफ, ये तो बहुत खट्टे हैं। बंदर पेट पकड़कर हंसते हुए, महाराज, मेहनत किए बिना मीठा फल कभी नहीं मिलता। ये सुनकर पास खड़े सारे जानवर हंसने लगे। ठीक कहते हो, मुझे भी काम करना सीखना चाहिए। बंदर मुस्कुराते हुए, बिल्कुल महाराज, थोड़ा काम खुद करेंगे तो जिंदगी और मजेदार हो जाएगी। और उस दिन से शेर ने अपनी आलस छोड़ दी और जंगल के जानवर और भी खुशी से रहने लगे। कहानी का संदेश। मेहनत किए बिना अच्छे फल नहीं मिलते। आलसी बनना मजाक का कारण बनता है। मोनू बंदर और टिंकू शेर की दोस्ती। एक समय की बात है। हरे भरे जंगल में एक शरारती मोनू बंदर रहता था। उसे हमेशा पेड़ों पर उछलना, कूदना और सबको हंसाना पसंद था। जंगल का राजा था टिंकू शेर। सब उससे डरते थे, लेकिन असल में टिंकू का दिल बहुत ही साफ और दयालु था। पहला दृश्य। मोनू पेड़ से पेड़ कूदते हुए सबको छेड़ता है। हाथी की सूंड खींच लेता तो कभी तोते की पूंछ पकड़ लेता। सब जानवर परेशान होकर बोले, अरे मोनू, थोड़ा शांत रहो। दूसरा दृश्य। एक दिन मोनू मजाक करते करते शेर की पूंछ खींच लेता है। शेर टिंकू जोर से दहाड़ता है, कौन है जिसने मुझे छेड़ा? मोनू डरकर भाग जाता है, लेकिन टिंकू हंस पड़ता है। डर मत, मैं मजाक कर रहा था, अच्छा मजाक था। तीसरा दृश्य। अगले दिन जंगल में एक बड़ा अजगर आ जाता है। वो खरगोश और हिरन को पकड़ने लगता है। सारे जानवर डर जाते हैं। मोनू पेड़ पर चढ़कर जोर से चिल्लाता है, टिंकू भाई, जल्दी आओ, सब खतरे में हैं। चौथा दृश्य।
टिंकू शेर बहादुरी से दौड़ता है और अजगर को खदेड़ देता है। सब जानवर बच जाते हैं। 5वां दृश्य। सारे जानवर मिलकर मोनू और टिंकू की दोस्ती का जश्न मनाते हैं। मोनू कहता है, अब से मैं शरारत तो करूंगा, लेकिन सबको हंसाने वाली, किसी को परेशान नहीं करूंगा। टिंकू मुस्कुराता है, और मैं हमेशा सबकी रक्षा करूंगा। सीख। शरारत तभी अच्छी है जब उसमें सबको